हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे एसए 200। एसए का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो एसए 200 में क्या लिखा है? एसए 200 में लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। In conducting audit of financial statements, objectives of auditor in accordance with SA 200, overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing। देखो, जब भी एक ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करता है, ऑडिट किस चीज़ का कंडक्ट करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो उसका ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव्स एसए 200 के हिसाब से क्या है? मतलब एसए 200 में लिखा है ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव्स जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कंडक्ट करेगा। तो एसए 200 का एक हेडिंग है जो हमें याद करना पड़ेगा, वो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का? याद रखना, यहाँ पर इंडिपेंडेंट यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर जो ऑडिट कंडक्ट करेगा वो किसी के दबाव में आके ऑडिट नहीं करेगा। एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और वो ऑडिट कंडक्ट करेगा किस हिसाब से? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के रूल्स फॉलो करके। जैसे कि हम लोग अकाउंट्स करते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रूल फॉलो करता है, ठीक उसी तरह एक ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करते समय वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रूल्स फॉलो करेगा। तो एसए 200 को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है उय्या कासा, जो कि है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो क्या है ऑब्जेक्टिव्स? To obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with an applicable financial reporting framework। अब एक ऑडिटर जो है ना, वो रीज़नेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा किससे? मैनेजमेंट से, कि जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आया है ऑडिटर के पास ऑडिट करवाने के लिए, वो फ्री है किससे? मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, चाहे वो फ्रॉड से हुआ हो या एरर से हुआ हो। अब ये रीज़नेबल एश्योरेंस क्या है? एक ऐसा एश्योरेंस जो कि हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, बट वो कंप्लीट या 100% गारंटीड नहीं है। तो ये एश्योरेंस कौन ऑब्टेन कर रहा है? ऑडिटर ऑब्टेन कर रहा है किससे? मैनेजमेंट से। और वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा मिसस्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर रहा हो या उसके डिसीजंस या यूज़र्स के डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ऑडिटर एक रीज़नेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहा है मैनेजमेंट से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बना के लेके आया है ऑडिटर के पास, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, चाहे वो फ्रॉड से हुआ हो या एरर से हुआ हो। ऐसा करने से ऑडिटर को हेल्प करता है एक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाया है वो मटेरियल रिस्पेक्ट को देखते हुए बनाया गया है और मटेरियल रिस्पेक्ट के हिसाब से बनाया गया हुआ है इन अकॉर्डेंस विद एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के रूल्स के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा? यहाँ पर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लेके आया है ऑडिटर के पास ऑडिट करवाने के लिए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रूल्स फॉलो करके बना के लेके आया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेस इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपनी रिपोर्ट देना, और जो भी फाइंडिंग्स उसे ऑडिट में मिलती है, ठीक है, जो भी फाइंडिंग्स ऑडिटर को ऑडिट में मिलती है, उनको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना। फाइन, ठीक है, थैंक यू।